Good morning, students. In previous class, we have discussed about coordination compounds, types of compounds and their classification. Today, we are going to discuss type of ligands. As you know, ligands are those species which donate lone pair to the central metal atom. तो अपन कैसे क्लासीफाई करेंगे लिगेंड्स को? तो लिगेंड्स को अपन दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं. पहला है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ डोनेटिंग साइट्स. मतलब एक तो उनके ऊपर चार्ज कितना कितना है, दूसरा उनकी डोनेटिंग साइट्स कितनी है. जैसा कि ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, तो सबसे पहला है नेगेटिवली चार्ज्ड लिगेंड. ये तीन तरीके का होता है: नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड न्यूट्रल. तो पहले अपन नेगेटिवली चार्ज है, तो जैसे यहाँ साइनाइड है, साइनाइड पे -1 चार्ज होता है और इसको लिखते समय जब नाम IUPAC नेम इसका लिखेंगे तो इसको साइनो या साइनाइडो लिखा जाएगा. यहाँ एक नोट मैंने लिखा हुआ है, जैसे यहाँ ऐसे जो लिगेंड्स जिनके नाम के आखिर में ATE आता है, IUPAC नाम लिखते वक्त उसका जो चेंज होगा वो ATO हो जाएगा. जो ITE से एंड होते हैं वो ITO में लिखे जाएंगे और जो IDE से एंड होते हैं वो IDO से लिखे जाएंगे. तो आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे ये है NCO, इस पर -1 चार्ज है और इसका नाम है सायनेटो. ऐसे ही ये सारे लिगेंड्स हैं, जैसे ये OH है, आप इसको हाइड्रोक्साइड कहते हैं, -1 चार्ज है. अब इसको जब आप लिखोगे तो इसको हाइड्रोक्सो कहेंगे अपन. H- हाइड्राइड आयन होता है, पता है आपको, हाइड्राइड आयन है. तो जब इसका नाम लिखा जाएगा तो ये हाइड्राइडो पढ़ा जाएगा. उसके बाद ये सारे आप नोट डाउन कर लीजिएगा. ये सारे लिगेंड्स हैं, उनका चार्ज और उनका नेम, आप कैसे इनको अलग अलग कर सकते हैं. ये अलग अलग सारे लिगेंड्स हैं जो नेगेटिवली चार्ज हैं. आप यहाँ देख सकते हैं, ये -1 चार्ज, -2 चार्ज एंड -3 चार्ज. अब है पॉजिटिवली चार्ज्ड लिगेंड्स. पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड मतलब ऐसे लिगेंड्स जिनके पास पॉजिटिव चार्ज होगा, लेकिन क्योंकि इनके पास लोन पेयर होता है इसलिए ये डोनेटिंग स्पीसी होते हैं. जैसे ये हाइड्रोजीनियम आयन, नाइट्रोसोनियम आयन, नाइट्रोनियम आयन. अब आपको एक बात यहाँ नोट करनी होगी, जो यहाँ पे पॉजिटिव लिगेंड्स होते हैं उनका नाम जब आप लिखोगे तो आपको IUM सफिक्स लगाना होगा. जैसे यहाँ ये वैसे तो हाइड्रोजोन है, मतलब हाइड्रोजीन, लेकिन जब इसका नाम लिखा जाएगा तो ये हाइड्रोजीनियम हो जाएगा. अब न्यूट्रल लिगेंड्स. न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं जिन पे कोई चार्ज नहीं होता. उसके एग्जाम्पल्स वाटर है, अमोनिया है, फोस्फीन है, थायोयूरिया है. ये अलग अलग इनके नेम्स हैं जो आप लिखोगे. यहाँ पर आप यहाँ देखोगे ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं, लेकिन ये हमेशा एक ही लोन पेयर डोनेट करेगा. अब है ऑन द बेसिस ऑफ डोनेटिंग साइट्स, मतलब कितनी साइट्स से डोनेट कर सकता है कोई लिगेंड मेटल को, कितनी साइट्स डोनेट करेगा, कितनी लोन पेयर. तो मोनोडेंटेड लिगेंड होता है जिसकी सिर्फ एक ही डोनेटिंग साइट होती है और ये सिर्फ एक ही लोन पेयर डोनेट करेगा. जैसे अमोनिया, ब्रोमीन. तो यहाँ ये जो माइनस है मतलब इसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये अपने इलेक्ट्रॉन्स मेटल एटम को डोनेट कर सकता है. जैसा मैंने आपको वाटर में बताया, इसमें 2 लोन पेयर होते हैं लेकिन सिर्फ ये एक ही लोन पेयर डोनेट करता है. एम्बिडेंटेड लिगेंड. एम्बिडेंटेड लिगेंड एक कैटेगरी होती है मोनोडेंटेड लिगेंड की, क्योंकि इसमें साइट्स तो 2 होती हैं, 2 डोनेटिंग साइट्स होती हैं, लेकिन एक बार में एक ही साइट डोनेट करती है. जैसे आप यहाँ देख सकते हैं NO2. अब यहाँ पर आपकी 2 डोनेटिंग साइट है. एक तो आप नाइट्रोजन से डोनेट कर सकते हैं, यहाँ मैंने एग्जाम्पल से समझाया हुआ है आपको. एक तो अपन यहाँ नाइट्रोजन से डोनेट कर सकते हैं या फिर ऑक्सीजन है उसके पास नेगेटिव चार्ज है, इससे डोनेट. तो ये दोनों डोनेटिंग साइट्स हैं, लेकिन ये दोनों साथ में नहीं, एक बार में सिर्फ एक ही साइट डोनेट कर सकती है.
अब है सेकेंड बाइडेंटेट लिगेंड। तो इसमें क्या होगा, दो डोनेटिंग साइट होंगी, मतलब एक ही मॉलिक्यूल में, एक ही लिगेंड में दो अलग अलग डोनेटिंग साइट्स होती हैं। दे हैव टू डोनर एटम्स दैट अलाउ दैम टू बाइंड टू अ सेंट्रल मेटल एटम और आयन एट 2 पॉइंट्स, और ये दो लोन पेयर डोनेट करेगा। अब जैसा इथाइलिन, अब ये जो बाइडेंटेट लिगेंड्स होते हैं ये दो तरीके के होते हैं। पहला सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। यहाँ मैंने ये बनाया हुआ है, ये जैसे ये टेबल के उस पे है, जैसे ये पहला है इथाइलिन डायामाइन, है ना। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। यहाँ आप यहाँ देख सकते हैं नाइट्रोजन जो है, दो नाइट्रोजन है और दोनों ही अपने लोन पेयर डोनेट करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं दो लोन पेयर एक ही मॉलिक्यूल डोनेट करता है। इस पे चार्ज जो है वो 0 होता है। जब इसका नाम लिखा जाता है तो इसको EN या फिर इथेन 1,2 डायामाइन लिखा जाता है। यहाँ आपको दिख रहा है डोनेटर, जो डोनर साइड्स होती हैं वो 2 हैं, जैसा मैंने आपको यहाँ बताया। जो नाइट्रोजन है वो दोनों अपने लोन पेयर डोनेट करेगा। इसी तरीके से ऑक्सलेट, इसमें भी ऑक्सलेट का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आपके दोनों ऑक्सीजन जो है वो डोनेट करेंगे। इस पे चार्ज -2 है, क्योंकि ये यहाँ पर ये जो दो माइनस की साइन है यही इसका चार्ज है। इसका जब एब्रिविएशन किया जाएगा तो वो OX से अपन लिखेंगे, और यहाँ डोनर साइड्स 2 ही हैं। इसके अलावा बाईपाई, इसको बोलते हैं बाईपिरिडल। यहाँ क्या होता है, दो बेंजीन रिंग होती है, लेकिन यहाँ एक कार्बन की जगह नाइट्रोजन ले लेता है और उस नाइट्रोजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं। तो ये नाइट्रोजन अपने अपने लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं। यहाँ चार्ज, क्योंकि यहाँ कोई माइनस चार्ज या पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो चार्ज 0 होगा। जब आप अपन इसको IUPAC नेम में लिखते हैं तो बाईपाई लिखा जाता है। यहाँ डोनेटिंग साइट्स भी 2 ही हैं। एसिटाइल एसीटोनेट, यहाँ भी दोनों साइड्स जो हैं वो ऑक्सीजन ही होगा। यहाँ चार्ज आप यहाँ देख सकते हैं 0 पे, ऑक्सीजन पे -1 चार्ज है। अब यहाँ आप इसको लिखोगे तो शॉर्ट फॉर्म में इसको ACAC लिखा जाएगा, और इस पे चार्ज होता है, ये चार्ज नहीं है, डोनेटिंग साइड्स है। अब अनसिमेट्रिकल, अब यहाँ आप यह देख सकते हैं, यहाँ जो ऑक्सलेट में है ये दोनों साइड्स, ये सारे जितने भी आपके लिगेंड्स हैं इनमें जो डोनेटिंग साइड्स थी वो सेम थी। लेकिन अब जो अनसिमेट्रिकल होते हैं उनमें एक साइड अलग होती है और एक साइड अलग, जैसे आप यहाँ ग्लाइसाइनेटो में देख सकते हैं, एक तो ऑक्सीजन डोनेट करेगा और एक नाइट्रोजन। मतलब डोनेटिंग साइड्स तो 2 हैं लेकिन दोनों अलग अलग हैं। तो यहाँ चार्ज -1 है, जब इसको लिखा जाएगा तो GLY से अपन इसको एब्रिविएट करेंगे, और चार्ज डोनेटिंग साइड्स जो होगी वो 2 होगी। अभी आप दूसरा एग्जांपल है डायमिथाइल ग्लाइऑक्सिन। यहाँ भी आप ये देखेंगे कि यहाँ दोनों डोनेटिंग साइड्स डिफरेंट है, एक ऑक्सीजन है और एक नाइट्रोजन है। चार्ज यहाँ होता है -1, एब्रिविएशन में इसको DMG लिखा जाता है, और यहाँ डोनेटिंग साइड 2 है। अब ये सारी डोनेटिंग साइड 2 का क्या मतलब है कि ये जो सारे लिगेंड्स हैं ये 2 लोन पेयर्स डोनेट करेंगे। अगला है अब ऐसे लिगेंड्स जिनकी 3 साइट्स होंगी, 3 डोनेटिंग साइट्स होंगी, वो कहलाते हैं या तो टरडेंटेट या ट्राइडेंटेट लिगेंड। यहाँ ये आपका एग्जाम्पल है ट्राई इथाइलिन टेट्राअमाइन। इसका स्ट्रक्चर है, यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है। तो आप यहाँ देखेंगे यहाँ 3 डोनेटिंग साइट्स हैं, एक ये नाइट्रोजन है और बाकी ये 2 नाइट्रोजन। तो ये लिगेंड्स हैं जो नाइट्रोजन लोन पेयर डोनेट करेंगे। अब इसका एब्रिविएशन ट्राई EN अपन लिखेंगे। तो इन लिगेंड्स के आपको एक तो नाम और एक उनका चार्ज, ये आपको याद करना होगा। ये यहाँ ये लिगेंड्स हैं, लिगेंड्स ये रहा, जैसे ये डाई
एथाइल ट्राइअमाइन, इसका चार्ज 0 और इसका स्ट्रक्चर ये रहा सेकेंड का स्ट्रक्चर डाई-EN। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ भी 3 डोनेटिंग साइट है, एक ये वाला नाइट्रोजन, एक ये वाला और एक ये नाइट्रोजन। तो यहाँ 3 डोनेटिंग साइट्स हैं, इसलिए ये ट्राइडेंटेट लिगेंड है जो एक बार में 3 लोन पेयर डोनेट करेगा। और बाकी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। अब एक स्पेशल केस है जो कि होता है EDTA का। EDTA होता है इथाइलिन डायअमाइन टेट्रा एसीटेट। इथाइलिन डायअमाइन, जैसा कि यहाँ स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये इथाइलिन है, इसमें 2 अमाइन ग्रुप हैं। अब आपको पता है NH2, वैसे तो अमाइन ग्रुप होता है NH2, लेकिन यहाँ 2 हाइड्रोजन की जगह एसीटेट ग्रुप अटैच है, इसलिए यहाँ पर एक नाइट्रोजन के साथ 2 एसीटेट ग्रुप है, तो 2 नाइट्रोजन के साथ 4, तो इसलिए इसका नाम है इथाइलिन डायअमाइन टेट्रा एसीटेट। तो ये है आपका। अब ये जो EDTA होता है ये खुद तो बाइडेंटेट लिगेंड है, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, इस नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है और इस नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, तो ये बाइडेंटेट लिगेंड है। लेकिन जब आप EDTA -1 कर दोगे, मतलब अब -1 का क्या मतलब है, आपको एक हाइड्रोजन यहाँ से हटाना है, CH2COOH। जब आप यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दोगे तो इस वाले एसीटेट पे माइनस का चार्ज आ जाएगा, जिसको अपन EDTA -1 कहेंगे। अब यहाँ पर 2 तो डोनेटिंग साइट्स थी ही, अब एक अपन ने खुद से बना ली, तो 3 डोनेटिंग साइट्स हो गई, तो ये ट्राइडेंटेट कहलाएगा। इसी तरीके से EDTA -2, EDTA -2 का मतलब होगा आपको 2 हाइड्रोजन एटम्स यहाँ से हटाने होंगे, तो यहाँ पर आपके पास 4 डोनेटिंग साइट्स हो जाएंगी, तो इसलिए इसको टेट्राडेंटेट लिगेंड कहा जाएगा। EDTA -3, EDTA -3 में आपको 3 हाइड्रोजन 1 2 3 ये 3 हाइड्रोजन हटाने होंगे, तो आप यहाँ देखेंगे 3 यहाँ ये डोनेटिंग साइट्स हो जाएंगी और 2 ये, तो टोटल 5 डोनेटिंग साइट्स होंगी, तो ये पेंटाडेंटेट होगा। और EDTA -4 जो होता है वो हेक्साडेंटेट लिगेंड होता है। अब यहाँ मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, -4 का मतलब है आपको चारों हाइड्रोजन हटा देने हैं, तो यहाँ COO COO 4, तो ये हो गए, और 2 ये नाइट्रोजन के लोन पेयर ये डोनेट करेगा, तो ये एट अ टाइम 6 लोन पेयर्स डोनेट कर सकता है, तो इसलिए इसको हेक्साडेंटेट लिगेंड कहा जाता है। और इस पे जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, EDTA पे कोई चार्ज नहीं होता है, EDTA का चार्ज होता है 0। EDTA पे जैसे यहाँ ये EDTA का स्ट्रक्चर है, तो यहाँ अपन देखें कोई चार्ज नहीं है, यहाँ सिर्फ 2 लोन पेयर है, तो EDTA का जो चार्ज होगा वो 0 होगा, है ना। लेकिन अपन यहाँ -1 कर दिए तो यहाँ चार्ज हो जाएगा -1। फिर अगर आपने 2 हाइड्रोजन हटा दिए तो चार्ज हो जाएगा -2। अगर अपन 3 हटा देते हैं, 3 हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं, तो चार्ज हो जाएगा -3। और अगर 4 हाइड्रोजन हटाएंगे रिमूव करेंगे तो वो हो जाएगा -4। तो जैसा आप यहाँ देख सकते हैं 4 माइनस के साइन है 1 2 3 4, तो इसलिए इस पे चार्ज होगा -4। अब ऐसे लिगेंड्स जिनके एक से ज़्यादा डोनेटिंग साइट्स होती हैं, दोज लिगेंड्स दैट हैज़ मोर देन 1 डोनेटिंग साइट्स आर कॉल्ड मल्टीडेंटेट और पॉलीडेंटेट लिगेंड। जैसा कि यहाँ हम देख सकते हैं, यहाँ एक से ज़्यादा 6 डोनेटिंग साइट्स हैं, तो ऐसे इस तरीके के लिगेंड्स को अपन पॉलीडेंटेट लिगेंड्स कह सकते हैं। नेक्स्ट है चिलेटिंग लिगेंड्स। चिलेटिंग लिगेंड्स ऐसे पॉलीडेंटेट लिगेंड्स होते हैं जो रिंग टाइप स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। पॉलीडेंटेट लिगेंड विच फॉर्म रिंग विथ मेटल आयन इज कॉल्ड चिलेटिंग लिगेंड। और ऐसे स्ट्रक्चर का बनना मतलब रिंग कंपाउंड का बनना जो है वो चिलेशन कहलाता है। चिलेशन वाले जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं, ज़्यादा स्टेबल होते हैं, मोर स्टेबल देन नॉर्मल कॉम्प्लेक्सेस।
और इस स्टेबिलिटी के इफेक्ट को अपन चिलेटिंग इफेक्ट कहते हैं। जैसे ये आपका एग्जांपल है, तो EN मैंने आपको बताया था इथाइलिन 1,2 डायामाइन होता है। तो यहाँ इसका स्ट्रक्चर है कॉपर। यहाँ पर जैसा कि आपका ये एक EN का मॉलिक्यूल है और एक ये दूसरा EN का मॉलिक्यूल है। अपन को पता है EN जो होता है वो बाइडेंटेट लिगेंड होता है। दोनों जो डोनेटिंग साइड्स हैं वो एक बार में ही एक सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट कर रहा है, नाइट्रोजन। तो यहाँ आप ये देख सकते हैं, यहाँ रिंग्स टाइप स्ट्रक्चर बन रहा है, 4 मेंबर्ड रिंग बन रही है। तो जो रिंग मेंबर्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो इसी इफेक्ट को अपन चिलेशन कहते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 4 है। कोऑर्डिनेशन नंबर से आप क्या समझते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर होता है टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेटेड। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, इस नाइट्रोजन ने एक लोन पेयर डोनेट किया, इस नाइट्रोजन ने एक, इसी तरीके से इस वाले नाइट्रोजन ने एक, तो टोटल 4 नाइट्रोजन ने 4 लोन पेयर डोनेट किए हैं। तो यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। थैंक यू। आई होप आपको समझ आया होगा, और कुछ समझ नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे।